हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है फ्राइडे और ओजी का स्कूल थर्सडे से ही खुल गया था। कल भी स्कूल भेजी थी और आज भी भेज रही हूँ। आयुष का स्कूल नहीं खुला है, उसका मंडे से खुलने वाला है, तो वो मंडे से जाएगा। लेकिन इसका स्कूल पहले ही खुल गया था, तो उसको मैं सोची 2 दिन भेज देती हूँ। घर पे बैठ बैठ के वो भी बहुत ही बोर हो गई थी, पूरा टीवी देखती। ऐसे मैं सुबह इसको उठा के पूछती हूँ कि स्कूल जाओगी। कल थर्सडे को स्कूल खुला था, तो उस टाइम मैं उसको उठा के पूछ रही थी कि स्कूल चलना है ओजी, तो वो नींद में ही कहती थी यस मम्मी। तो फिर मैं उसको उठा के उसको खिला उला के रेडी करके मैं स्कूल भेज दी थी। अगर वो थोड़ा भी अगर ना कहती ना तो मैं नहीं भेजती, क्योंकि आयुष का स्कूल बंद था, तो सोचा कि इसको भी मंडे से ही भेजूँगी। लेकिन वो खुद जाने के लिए तैयार हो गई थी, तो मैं इसको भी सोची चलो भेज देते हैं। स्कूल में रहती है, काफ़ी बच्चे रहते हैं ना, बच्चों के साथ खेलती उलती है, तो इसको अच्छा लगता है। और टीचर से भी इसका अच्छे से जान पहचान है, तो टीचर को जाती हाय टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर करती है। टीचर भी उसको बाहर में भी देख लेती है, तो हेलो जी उसको बात करती है उससे, तो उसको टीचर से भी ज़्यादा वो मिल गई है, हिल मिल गई है। तो उसको भेज दूँगी स्कूल। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं भी अपना थोड़ा-सा बाल-वाल ठीक कर ले रही थी। मेरा नहाना-वहाना तो हो गया था सुबह ही, तो अभी थोड़ा-सा कंघी-वंघी करके, बस कंघी तो सुबह भी की थी नहाने के टाइम भी, लेकिन अभी थोड़ा-सा बाहर निकल रही थी, तो कंघी करके जा रही हूँ बाहर। तो कान वाला नहीं पहनी थी, उसको पहन लूँगी। तो ये सब भी करके उसके बाद वज़ू को लेके स्कूल चले जाऊँगी, उसको छोड़ के आऊँगी। फिर नाश्ता-वास्ता, क्योंकि अभी आयुष का स्कूल बंद है, तो वो सोया हुआ है, अभी उठा नहीं है। और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, तो जल्दी से मैं खाना-वाना बना दूँगी, तो अपना वो खा के निकल जाएँगे। तो यहाँ उसको लेके मैं चली जाऊँ। जैसे वो ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है ना, तो वो मतलब मैं कहती हूँ कि हाँ, अब निकलना है। मुझे भी देख लेती कि मम्मा रेडी हो गई है, तो झट से जाके वो भगवान जी के पास प्रणाम कर लेती, क्योंकि जानती है कि उसको ये काम करना है। तो ये फटाफट कर इसको छोड़ के आ जाती हूँ। उसके बाद जो बाकी घर का काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं ओजी के स्कूल से छोड़ के आ गई थी उसको। उसके बाद फिर लाने भी जाना रहता है उसको 12 बजे, तो मेरा फटाफट काम भी खत्म। आते ही मैं मशीन में कपड़ा भी डाल दी हूँ उसमें धुलने के लिए, तो कपड़ा भी तो अपना धुलता रहेगा, मेरा खाना भी तो बनता रहेगा। तो फटाफट खाना बना ले। तो आज मैं अंडा करी बना रही हूँ। काफ़ी दिन से मन कर रहा था, दशहरे में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो काफ़ी दिनों हो गए थे हम लोग का खाए हुए। तो आज सोचा चलो अंडा करी बनाते हैं, बहुत मन कर रहा था, और घर पे सबको पसंद भी है। तो जो चीज़ जब सबको पसंद होता है ना, मैं वही बनाती हूँ। ओजी भी आराम से खा लेती है, और फिर हम तीनों भी खा लेते हैं, तो सबको पसंद है, तो मैं सोच रही चलो वही बनाते हैं। और मुझे भी मन कर रहा था खाने का, तो वही मैं अंडा करी बना रही हूँ अभी। तो वहाँ पे अब मैं सारे मसाले को ना एक बार पीस लेती हूँ। जैसे इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक, ये चारों चीज़ों को मैं मिक्सर में डाल के पीस ली हूँ। पीस लेने के बाद मैं आराम से जो कुकर को है उसको गर्म करती हूँ, ऑयल डालती हूँ, और जो भी गरम मसाले, खड़े गरम मसाले देने का रहता है, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची सब डाल देती हूँ। वो जब पक जाते हैं, तो फिर उसमें मैं जो मसाला मैं पीस के रखी हूँ ना मिक्सर वाला वो जार में, वो डाल देती हूँ। तो उसको डालने के बाद फिर 4 ड्राई मसाले जो हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, ये 4 पाउडर डाल देती हूँ। उसको अच्छे से चला के एकदम मसाला को अच्छे से भूनती हूँ, उससे अच्छे से खुशबू आने लगती है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो जाता है। तब तक मैं उसको भूनती हूँ। इसी बीच में उसमें आलू जो है काट के रखी हूँ ना, वो भी उसी में डाल देती हूँ, ताकि आलू भी अच्छे से भुनता रहे और मसाला भी हमारा भुन जाए आराम से। तो काफ़ी अच्छा बनता है, और इजी तो बहुत ज़्यादा। जिसे बनाना नहीं भी आता है ना, अगर खाना बनाना आपको नहीं भी आता है, तो इस टाइप से आप अगर सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी टेस्टी भी बनेगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो बिना इसमें ज़्यादा काटने का दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ें नहीं कि महीन काटना है, पतला काटना है, मोटा काटना है, कोई टेंशन नहीं है। आप सारा चीज़ काट के मिक्सर में डाल दो। प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची, ये सब काट के टमाटर में डाल देती हूँ उसमें, और एक बार मिक्सर में पीस लेती हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद वो सारा मसाला पीसा डाल देती हूँ, ड्राई मसाले जो भी वो डाल देती हूँ। और उसे सिर्फ इसमें है कि अच्छे से उसको भूनना होता है, क्या कि मसाला अच्छे से पकना चाहिए। तो कम आँच पे मसाले को मैं अच्छे से मैं भून लेती हूँ, और आलू भी इसे साथ में डाल देती हूँ, ताकि आलू भी बना भुन जाएगा। तो यहाँ पे लगे हाथ चावल भी धो ले रही हूँ। जैसे जैसे काम होता है मैं फटाफट वैसे ही करती रहती हूँ। ये मतलब कोई भी काम मेरा ज़्यादा देर तो नहीं रहता है, समय तो नहीं रहता है। जैसे जैसे काम मुझे 1 मिनट भी, अगर कोई काम 1 मिनट का कोई काम है, मुझे 1 मिनट का समय मिल रहा है, तो उस टाइम में वो काम मैं कर लेती हूँ। तो वही है, यहाँ पे मसाले भून रहे थे मेरे, अब आलू इसमें डाल दूँगी। और जो भी मिक्सर का जार हुआ था, धो के उसमें मसाला डाल दी हूँ, और धो के उसको रख दी हूँ सही जगह पे, उसके जो जगह पे उसका रखने का रहता है वहाँ पे रख दी हूँ। लगे हाथ ऐसे उसको फेंकती नहीं हूँ, बस लगे हाथ जो भी काम रहता है उसको धोती रहूँ। जैसे कोई बर्तन भी हो तो उसको मैं धो के उसी समय रख देती हूँ। मिक्सर था, वो जार था, वो भी उसको धो के मैं उसको जगह पे रखती हूँ। और इसको अच्छे से मैं भूनने के लिए छोड़ दूँगी, धीरे धीरे कम आँच पे मैं ढक भी दूँगी इसको, ताकि ढकने के बाद मसाला अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल दूँगी, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। कभी अब इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और जल्दी भी बन भी जाएगा।
तो इस तरह से कभी कभी ऐसे मैं प्याज काट के भूनती हूँ, तो कभी ऐसे टमाटर डाल के भूनती हूँ। तो वो सब कभी कभी जब पूरा अच्छे से लंबे प्रोसेस में बनाती हूँ ना तो करती हूँ ऐसे। लेकिन कभी शॉर्टकट में अगर जल्दी बनाना हो तो इस तरह से बनाइए, टेस्टी तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तरफ से टेस्टी लगता है, लेकिन ये ज़्यादा इजी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे उसको मैं ढक दी हूँ, उसको ढक्कन लगा के, ढक्कन वैसे ऐसे ढक दी हूँ ऊपर से। वो मसाला अपना भुनता रहेगा। तो इधर अंडा मैं छील लेती हूँ तब तक, जब तक मसाला भुनेगा तब तक ये अंडा भी मेरा छील के तैयार हो जाएगा। उसको थोड़ा सा तवे पर डाल के फ्राई करती हूँ। मुझे मुझे तवा फ्राई किया हुआ पसंद नहीं आता, लेकिन बाकियों को फ्राई किया हुआ ही पसंद आता है, तो मैं उन लोगों के लिए फ्राई कर देती हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करती, बस हल्का सा थोड़ा सा एक दो ऊपर से थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है तब तक फ्राई करती हूँ। तो ये अंडा छील लूँगी, उसको भी इसको फ्राई करके, बाकी मेरा मसाला भी अब यहाँ भून ही रहा है। देखिए कितना अच्छे से भून गया है यहाँ मसाला। अब बहुत ही अच्छे से मसाला भून गया, खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है, ऑयल भी देखिए सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। सब्ज़ी मेरा लगभग बन के तैयार हो गया, बस एक सीटी ये आ जाएगा, उसके बाद सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बना था और टेस्टी बना था। मेहनत भी मुझे बहुत कम लगा था इसमें, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो मेहनत भी कम था और सब्ज़ी भी मेरा टेस्टी बन गया था। बस अब थोड़ा सा चावल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, तो मेरा हो जाएगा लंच। तो ये सब बनाना रख के मैं चले जाऊँगी ओजू को लाने के लिए, ले आके उसको फिर नहला के उसको भी खिलाना है। तो ये मेरा लंच बन के तैयार हो गया है। अब सबको दे दूँगी, जिसको खाना है दे दूँगी। अब मैं चले जाऊँगी ओजू को लाने के लिए। और ये शाम का वीडियो है, ओजी को मैं ले आई थी उसको खिला के सुला के, और अभी तो ओजी उठ भी गई थी। तो उसके उठने के बाद मैं उसको थोड़ा सा जो शाम का नाश्ता होता है उसको खिला दी हूँ। तो अभी घर पे सब कह रहे थे कि समोसा खाना, समोसा खाना है, तो समोसा को मैं आलू उबलने के लिए भी रख दी थी। आलू मेरा उबल भी रहा होगा अभी, तो कब मुझे याद आया कि मशीन में कपड़ा था, अभी फैला ही नहीं हूँ, तो उसको आ गई हूँ बाहर फैलाने के लिए, और साथ में आलू भी उबल रहा है। ओजी को भी खिला दी हूँ, शाम का नाश्ता उसको करवा के उसको अपने खेलने के लिए छोड़ दी हूँ। तो बीच बीच में मैं कुछ बोल भी रही हूँ, ओजी यहीं पास में ही खेल रही थी मेरी, तो उसको कुछ कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे कपड़े पर फैला लेती हूँ, उसके बाद आलू भी मेरा पक जाएगा, उसके बाद जाके समोसे का तैयारी करूँगी। आज तो समोसा अभी इस टाइम में बोले हैं कि खाने का मन है, तो ये भी मैं आलू उबालने के लिए रखी हूँ। लेकिन ऐसे जब मुझे पता होता है ना कि मुझे शाम में कुछ बनाना है, इस तरह से कुछ बनाना है, तो मैं सुबह या दोपहर में जब भी मैं कुछ काम करती रहती हूँ किचन में, उसी टाइम में मैं आधा से ज़्यादा तैयारी मैं उसी टाइम में करके रख देती हूँ। आलू को मैं यहाँ तक कि फ्राई करके भी रख देती हूँ, उबाल के फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि शाम में मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अभी वो बोले थे कि बनाना है, समोसा खाना है, तो अभी इसलिए आलू उबल रहा था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े पर फैलाने के बाद। तो आलू मेरा सिज गया था, तो यहाँ पे मैं उसको फ्राई कर ले रही हूँ। तो कढ़ाई में तेल था, तेल डालने के बाद थोड़ा सा पचफोरना डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। और इसी में चॉपर में मैं काट ली हूँ प्याज, अदरक और हरी मिर्च, ये तीनों एक ही साथ में डाल के काट लेती हूँ, तो बारीक कट जाता है अपना। तो यहाँ पे इसको भून लूँगी, थोड़ा सा प्याज भी ज़्यादा नहीं भून, बस थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे मैं भूनूंगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले, बस 3 ड्राई मसाले में डालूंगी मैं, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ डाल दूंगी। और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी नहीं डालूंगी, लास्ट में जो आलू भुन जाएगा तब डालूंगी। तो यहाँ पे मसाला डाल के नमक भी डाल दूँगी इसी टाइम में मैं। नमक के टाइम मेरा कैमरा ऑफ रह गया था, उस टाइम में तो नमक मैं डाली हूँ। तो यहाँ आटा भी सान लूँगी। आटा में यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेला और रिफाइन ऑयल, नमक डाल के इसको मैं सान लूँगी यहाँ पे। तो दोनों काम अभी कर रही हूँ। तो आलू मेरा भुन रहा है, या आलू इसके लिए मैं डो भी बना लूँगी एक मैदा का। तो वो भुन जाने के बाद मैं आलू में से मैं मसल के नहीं डालती हूँ, आलू को बस डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देती हूँ, और ये छोलनी से ही इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर देती हूँ। क्योंकि समोसा का आलू क्या था ना, कोई कोई पीस बड़ा भी रहता है, कोई छोटा भी रहता है, तो इसी में मैं क्रश करती हूँ। तो जो मूंगफली फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें डाल दी हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो यहाँ मेरा आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा काजू भी इसमें भून के डाली थी मैं। और यहाँ आटा भी सान के रख दी, थोड़ा सा ये रेस्ट होगा, मतलब आटा थोड़ा सा फूल जाएगा, तब तक मैं संजा दे दूँगी। शाम का टाइम हो गया तो संजा दे लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको फ्राई करूँगी। और इस तरह का जब कुछ बनाती है ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है समोसा, तो फिर मेरे रात में कोई खाना नहीं खाता। तो अभी इसी टाइम मतलब 6:30 बज रहा होगा अभी, संध्या में 6:30 बजे ही देती हूँ, तो 6:30 बज रहा होगा अभी। तो उसके बाद जब बनाने जाऊँगी तो बनते बनते तो 7, 7:30 तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर कोई खाना खाने को तैयार नहीं होता है। तो ये बस यही समोसा बनाऊँगी, और देखती हूँ घर में कुछ को खाएंगे तो कुछ हल्का फुल्का बना दूँगी, नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यही समोसा ही मेरा हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ संजा वंजा दे लेती हूँ। ओजी जब जैसे घंटी का आवाज़ आता है, पीछे पीछे ओजी आ जाती है, तो मैं घंटी का आवाज़ बजा के उसको देख रही थी कि वो आ रही है कि नहीं। तो लेकिन मैं जब वैसे बाहर गई तो मेरे पीछे पीछे वो आ गई थी। तो यहाँ संजा वंजा दे लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी अपना वो जो
समोसा मतलब तैयार किया हुआ है, सिर्फ उसको बेल के भरना है, भरने के बाद उसको छानूंगी। तो चलिए पहले वहाँ पे समोसा बना लेते थे। यहाँ मैं आ गई थी किचन, और किचन में पहले ही भर के रख ली। पहले एक बार संजा देने के बाद उसको बैठ के उसको अच्छे से बेल के भर के रख लेती हूँ, एक ही बार सारा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर खड़े होके छानती हूँ। तो लगे हाथ में यहाँ छान लूँगी। और यहाँ मेरा समोसा बन के बहुत ही अच्छा बना था समोसा। आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता था। सबसे तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आलू, जो अंदर का जो फीलिंग होता है वो रहता है। अगर वो अच्छा बन गया तो आपका समोसा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आलू बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे समोसा सबको दे दी हूँ खाने के लिए। ये मेरा है, मैं बैठ के अब मैं खा लूँगी। तो फिर ज़्यादा खाना ना बनाने का टेंशन नहीं, सबका पेट भर चुका था। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। और थोड़ा किचन में रहने से थोड़ा गर्मी लगता है, पसीना भी हो जाता है। और अभी ये रात हो गया था, सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। और मैं ये काम जो है ना रात में ही करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। अगर ये सब सारा काम मैं कर लेती हूँ, जैसे डस्टिंग का सारा काम है मैं सुबह ही रात में ही कर लेती हूँ सारा। और किचन विचन जो भी साफ़ करना रहता है सारा कुछ मैं अभी ही कर लेती हूँ। ये सब काम करके आप सोएंगे ना तो सुबह का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। बस सुबह उठता है, मैं नीचे की जो क्लीनिंग का होता है वो करती हूँ। उसके बाद नहा के सीधे किचन चली जाती हूँ चाय वाय बनाने के लिए। अगर आयुष को लंच देना है तो उसको लंच दे देती हूँ, नहीं तो फिर सीधे मैं अपना जो भी काम है वो करने लगती हूँ। तो रात हो गया था, रात में किचन विचन भी साफ़ करके मैं रख देती हूँ। अभी सबको अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। सोए तो कोई नहीं थे अभी, लेकिन हाँ अपने अपने बेड पे सब चले गए थे। तो यहाँ किचन में मेरा क्लीन हो गया है। और जो भी मुझे अगले दिन बनाना रहता है ना उसकी तैयारी मैं अभी रात में ही इसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। जब घर पूरा शांत हो जाता है तो उस टाइम मैं कल की भी तैयारी करके रख लेती हूँ। जैसे कुछ कटिंग का काम है तो वो भी करके इसी टाइम में रख लेती हूँ। तो यहाँ दरवाज़ा वरवाजा चेक कर ले रही हूँ, सब बंद है। उसके बाद फिर सब तो रूम में है ही, मैं भी जाके चली जाऊँगी सोने के लिए। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।